नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर बने गड्ढे मून वॉक के समान, वाहन चालक को उठानी पड़ रही परेशानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता दौड़ भाग लेने वाले विद्यार्थियों का सम्मान। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बीपीसीएल रिश्वत मामले में सख्त कार्रवाई का वादा किया। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दक्षिण राज्यों के शहरी विकास की क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया। प्रकाश राज सहित 70 लोगों को मिलेगा कर्नाटका राज्योत्सव का पुरस्कार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की सबसे मुख्य सड़क हैदराबाद रोड, जो दूसरे राज्य तेलंगाना से बीदर शहर को जोड़ती है, आज वही सड़क खस्ता हालत में है, जिस पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चलाना एक चुनौती है, तो वही बस, कार आदि को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क पर रहे गड्ढे चालकों के लिए परेशानी की वजह और हादसों को आमंत्रित करने वाले बने हुए हैं। शाहपुर गेट में प्रवेश करते ही शाहीन नगर के चौक पर रहे स्पीड ब्रेकर पर एक घातक गड्ढा बना हुआ है, जो सभी वाहनों के लिए सरदर्द बना हुआ है। उसके बाद नूर कॉलेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज से होते हुए एफके पेट्रोल पंप और हनुमान मंदिर के सम्मुख दोनों ओर की सड़कों का बुरा हाल बना हुआ है। इस सड़क पर रहे गड्ढे मून वॉक जैसे बने हुए हैं। इसी तरह बिदरी चौक के पास भी सड़क पर अधिक गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, जबकि बड़ी वाहनों को यहां से गुजरने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह गड्ढे कुछ स्थानों पर लगभग 1-1.5 फीट है, जिस पर से गुजरने पर वाहनों को नुकसान भी पहुंच रहा है। मार्केट पुलिस स्टेशन के सम्मुख यही हाल है। यहां से मंगलपेट और नरसिंह झरना जाने वाली सड़क, जिस पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय और जिला पुलिस मुख्यालय है, वहां सड़क निर्माण का काम चलने से भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह पुलिस चौक के पास भी सड़क के बीचों बीच गड्ढा घातक बना हुआ है। यह सड़कें नगर सभा और पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आते हैं और विभाग को किसी हादसे से पहले क्रम लेकर फिलहाल के लिए सड़क निर्माण किए जाने तक गड्ढों को भरने का काम करना चाहिए। इन सड़कों की दुर्दशा से लोग तंग आ चुके हैं। आज क्षेत्र के कुछ लोगों ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बीदर शहर के बसवेश्वर सर्कल पर जिला पुलिस अधीक्षक एसपी प्रदीप गुंटी ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद शहर के शिवनगर सिग्नल के पास मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी प्रदीप गुंटी ने दौड़ में भाग लिए हुए विद्यार्थियों की सराहना करते हुए सर्टिफिकेट से सम्मानित करके संबोधित किया। मंच पर विद्यार्थियों को सम्मान किया गया, जिससे विद्यार्थी और प्रोत्साहित हुए और उनका मनोबल बढ़ा। इस अवसर पर एएसपी पुजारी और डीएसपी शिवानंद गौड़ पाटिल सहित अन्य अधिकारी और स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद हुए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेटी की मौत के बाद सेवानिवृत्त बीपीसीएल सीएफओ शिव कुमार के द्वारा साझा की गई रिश्वतखोरी की घटना पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 31 अक्टूबर को कहा कि जो कोई भी पैसा लेता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, चाहे वह पुलिस विभाग में हो या किसी अन्य सरकारी विभाग में। हम पैसे लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वह पुलिस विभाग में हो या किसी अन्य सरकारी विभाग में। अगर हमें पता चलता है कि पुलिस विभाग ने ऐसा किया है तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर यह सच है कि उन्होंने पैसे लिए हैं तो हम उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। हम निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। मैंने कहा है कि हम इसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जी परमेश्वर ने कहा। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेंगलुरु में दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। अभिनेता प्रकाश राज, एयर मार्शल फिलिप राजकुमार, सेवानिवृत्त और पूर्व हॉकी गोलकीपर आशीष बल्लाल उन 70 हस्तियों और उपलब्धि हासिल करने वालों में शामिल हैं जिनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें शनिवार को प्रतिष्ठित कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग ने गुरुवार को इन नामों की घोषणा की। 17वें कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। कन्नड़ एवं संस्कृति मंत्री शिवराज तंगादगी ने संवाददाताओं को बताया कि वह इस साल पुरस्कारों के लिए कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे। उन्होंने आगे कहा, विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर नामों को अंतिम रूप दिया गया। पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, 25 ग्राम का स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल 77 वर्षीय थावरचंद गहलोत को खांसी और जुकाम की शिकायत के बाद बुधवार को बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल को वायरल संक्रमण के इलाज और निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उनकी अनुशासित जीवन शैली और बेहतरीन स्वास्थ्य की प्रशंसा की। अस्पताल के अधिकारियों ने गवर्नर की हालत स्थिर बताई है और कहा कि सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर सामान्य हैं। गवर्नर के करीबी अधिकारियों ने उनके अस्पताल दौरे को एक एहतियाती उपाय बताया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। विधान पार्षद इवान डिसूजा ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी द्वारा वर्तमान अध्यक्ष यूटी खादर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, जिनमें विधान सौधा और शासक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है, निराधार है, अनुचित है और असंवैधानिक है। शुक्रवार को मंगलुरु में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए डिसूजा ने कहा कि कागेरी, जो स्वयं अध्यक्ष रह चुके हैं, द्वारा लगाए गए आरोप उनकी अज्ञानता को दर्शाते हैं। मुझे पता है कि कागेरी जब अध्यक्ष थे तब अज्ञानी थे, लेकिन मुझे यह कभी नहीं पता था कि वह इतने अज्ञानी होंगे कि अध्यक्ष कार्यालय से परामर्श किए बिना, कानून के अनुसार उपलब्ध आंतरिक उपायों का उपयोग किए बिना मीडिया के सामने झूठ आरोप लगाएं। डिसूजा ने कहा कि अध्यक्ष, जो विधायकों के एक गैर राजनीतिक और संवैधानिक प्रमुख हैं, के खिलाफ लगाए गए आरोप राज्य की जनता और सभी 224 विधायकों का अपमान है। ये आरोप जानबूझकर अध्यक्ष की छवि खराब करने के लिए लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि यदि व्यय को लेकर कोई चिंता थी तो इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती थी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु दक्षिण में सांसद तेजस्वी सूर्या को फटकार लगाते हुए उन्हें बचकाना और बेकार बताया। शहर के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह बचकाने हैं और उनके पास कोई अनुभव नहीं, वह बेकार हैं। उनके पद का सम्मान करते हुए मैंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और वह सार्वजनिक रूप से बकवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या कौन होते हैं कि कहने वाले की सुरंग वाली सड़क की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री बनते ही वह देश की सभी सुरंग परियोजनाओं पर रोक लगा सकते हैं। सम्मान के चलते मैं उन्हें मिलने का समय दिया था, लेकिन अब वह बकवास कर रहे हैं। उन्हें दुनिया का हालचाल ही नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि वह कार से
क्यों सफर कर रहे हैं। उन्हें और उनके परिवार को मेट्रो और सरकारी बसों से सफर करने दें। उनकी पार्टी के विधायकों को मेट्रो और ऑटो रिक्शा से सफर करने दें। उन्हें कारों की क्या जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि बेंगलुरु में लगभग 1.3 करोड़ गाड़ियां हैं और हम उन सभी को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह सकते। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सुहास शेट्टी हत्या मामले में 11 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 11 आरोपियों के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उनका आरोप पत्र गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, भारतीय न्याय संहिता 2023 और शस्त्र अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए विशेष न्यायालय बेंगलुरु कर्नाटक के समक्ष दायर किया गया। गौरतलब है कि सुहास शेट्टी की 1 मई 2025 को तलवारों, छुंदरों सहित घातक हथियारों से लैस 7 लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। एनआईए ने अपने प्रेस नोट में कहा, चौंकाने वाली लक्षित हत्या समाज में भय पैदा करने और आतंक फैलाने के लिए पूर्व सार्वजनिक रूप से की गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामले की जांच की जिम्मेदारी संभालने वाली एनआईए को इससे लक्षित हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश का पता चला। एनआईए के अनुसार जांच के दौरान यह भी पता चला कि सुहास शेट्टी की गतिविधियों पर कोई महीनों तक बारीकी से नजर रखी गई थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 2 कारों में सवार 7 आरोपी सुहास शेट्टी की इनोवा कार का पीछा कर रहे थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर बने गड्ढे मून वॉक के समान, वाहन चालक को उठानी पड़ रही परेशानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता दौड़ भाग लेने वाले विद्यार्थियों का सम्मान। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बीपीसीएल रिश्वत मामले में सख्त कार्रवाई का वादा किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दक्षिण राज्यों के शहरी विकास की क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया। प्रकाश राज सहित 70 लोगों को मिलेगा कर्नाटक राज्योत्सव का पुरस्कार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।